where we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आपको धोखा देने वाला, जी हाँ, वो आपका पर्सन जिससे आप करते थे प्यार और जिसने आपको रिश्ते के नाम पर, भावनाओं के नाम पर, प्यार के नाम पर कर दिया है धोखा। जी हाँ, आज की रीडिंग में हम उन्हीं लोगों के बारे में रीडिंग कर रहे हैं जिनके तरफ से आपके साथ बेवफाई हुई है, डिसलॉयल्टी हुई है, बिट्रेयल हुआ है, बेवफाई हुई है, यानी कि आपको धोखा मिला है। तो वो इंसान, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, है ना। तो उन रिश्ते में जहाँ पर आपकी कदर नहीं हुई है, आपको धोखा देकर वो इंसान आखिर किस हाल में है, चलिए आज की रीडिंग में हम इसी को देखने की कोशिश करते हैं। उनके मन की भावनाओं को देखेंगे, आपके लिए उनके जज्बात को देखेंगे, है ना। आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं ये देखेंगे, यानी कि उनके मन और उनके दिमाग दोनों के ही आज की रीडिंग में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आज की इस ब्यूटीफुल रीडिंग के द्वारा। तो गाइस, आपको क्या अपने पर्सन का राशि मालूम है ना। तो यहाँ पर मैंने आज राशि रखा हुआ है क्योंकि राशि से रीडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन निकल कर आती है। अगर नहीं मालूम तो भी कोई बात नहीं, आप एंजल नंबर से भी जो है रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, रीडिंग देख सकते हो। तो राशि यहाँ पर 2 पाइल में मैंने रखे हैं, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि रीडिंग में स्टार्ट करूँ इससे पहले आपको आपके मन के अंदर की बुरी भावनाओं को निकाल कर बाहर फेंकना है। किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिविटी आपके मन के अंदर किसी भी इंसान के लिए नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले को अपना काम करने दीजिए, जो फैसला लेना है ऊपर वाला आपके लिए करेंगे, क्योंकि आप ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हो, ट्रस्ट करते हो, आपका उन पर भरोसा अडिग है ना। इसीलिए खुद से कुछ गलत नहीं करना है, समझ गए गाइस। तो पॉजिटिव रहिए और मैं अब आपको आपका जो है पर्सन का राशि यहाँ पर बता देती हूँ। तो पहला जो पाइल है ये है एंजल नंबर 222 222 है। तो आप एंजल नंबर 222 से भी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, ये है हमारा पाइल नंबर 1। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। मैं रिपीट कर देती हूँ गाइस। एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये है हमारा पाइल नंबर 1 विद एंजल नंबर 222। तो पाइल नंबर 2 में है एंजल नंबर 111, देखिए 111 यहाँ पर है। तो इसमें रखा हुआ है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, टॉरस, कैंसर और वर्गो। वृश्चिक, मकर, मीन, वृष, कर्क और कन्या। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, टॉरस, कैंसर और वर्गो। वृश्चिक, मकर, मीन, वृष, कर्क और कन्या। तो गाइस, थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, आप प्रेयर्स कर लीजिए, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, ताकि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट कर सकूं। वाइल मैं सफलिंग करती हूँ उस वक्त भी आप प्रेयर्स कर सकते हो, आप मैनिफेस्टेशन, दुआएं कुछ भी कर सकते हो जब मैं सफल कर रही होती हूँ, ठीक है। तो गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। तो ये है पाइल नंबर 1, एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि। तो सबसे पहले आज हम रीडिंग की शुरुआत ईश्वर के ही मैसेज से करेंगे, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके संबंध में आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके पर्सन में आखिर क्या समस्या है, एंजल को क्या नजर आता है। समस्या या समाधान, दो में से एक ही चीज निकल कर आएगी गाइज, है ना। या तो समस्या निकल कर आएगी या फिर जो समाधान होने वाला है, सॉल्व होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो निकल कर आएगा। दो में से एक चीज, है ना। कभी कभी दोनों ही निकल कर आते हैं कि समस्या है पर उसका सॉल्यूशन होने वाला है, एबंडेंस मिलने वाली है। हीलिंग, वाओ। कॉम्प्रोमाइज एंड वन मोर, ओके, एक और हम लेंगे, एग्जॉशन,
चलिए नंबर 9 नंबर 6 यहाँ पर आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत यहीं से हम पहले करेंगे, उसके बाद टैरोट से निकालेंगे गाइज। तो देखिए यहाँ पर मैं बोल रही थी कि समस्या या समाधान दो में से एक निकल कर आएगा, आपको मैंने कहा था। तो दोनों ही यहाँ पर निकल कर आ चुका है, क्योंकि सबसे पहले देखिए आप दोनों की रिलेशनशिप की जो समस्या है वो है कॉम्प्रोमाइज का होना। नंबर 6 यहाँ पर जो आया है वो यही साफ साफ बताता है कि समझदारी तो इस इंसान ने अपनाई है, पर समझदारी कैसे अपनाई? किसी और के लिए समझदारी अपनाई है, आपके रिलेशनशिप के लिए, खुद के रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों की जिंदगी के लिए इस इंसान ने जो है कुछ भी नहीं किया है। कॉम्प्रोमाइज यही बताता है कि जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज का मतलब ही है जबरदस्ती होना। चाहे तो इनको जो है जबरदस्ती तरीके से आपसे अलग करवाया गया है ताकि ये आपको धोखा दे सके, ये आपको दर्द दे सके, ये आपसे दूर हो सके। दबाव एक वर्ड होता है ना गाइस, प्रेशर देना किसी को, तो वो प्रेशर यहाँ पर आपकी पर्सन की एनर्जी में मुझे नजर आ रही है कि इन्होंने जो है कॉम्प्रोमाइज किया है। एक समझौते की जिंदगी ये इंसान जी रहा है, किसी समझौते की वजह से ही इस इंसान को जो है आपसे अलग होना पड़ा है। ठीक है, तो ईश्वर आपको समझा रहे हैं कि ये पर्सन आपसे अलग हुआ है तो आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? कॉम्प्रोमाइज हुआ है, समझौता है। समझ गए? इसमें जो है इनकी खुद की खुशियां कहाँ है? ये इंसान अगर खुश होता तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज जैसा शब्द, यहाँ पर इतना भारी भरकम जो एक वर्ड आया है वो नहीं होता। अगर इस इंसान ने सिर्फ आपकी और खुद की खुशी देखी होती, सिर्फ और सिर्फ आपकी और इनकी जिंदगी के बारे में सोचा होता, तो शायद आज आप दोनों खुश होते। पर ये इंसान शायद वो नहीं चाहता था, क्योंकि इस इंसान को जो है जबरदस्त तरीके से झुकाया गया है, इनको जो है दबाव दिया गया है ताकि ये एक समझौते भरी जिंदगी को जिए, है ना। इनकी खुशी के बारे में किसी ने सोचा नहीं है। अब देखिए दूसरा जो एनर्जी आया है वो भी देखिए इस रिलेशनशिप की समस्या से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि वर्तमान अवस्था में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में एग्जॉशन का एनर्जी आया है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज तो कर दिया दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के प्रेशर में आकर, है ना। इस इंसान ने जो है कॉम्प्रोमाइज तो कर दिया, पर अभी खुद की इनकी जिंदगी कैसी है? देखो एग्जॉशन का कार्ड यहाँ पर आया है, जो इनके घुटन को दिखाता है, इनके अंदर की जो है एक वोल्केनो को दिखाता है, एक अंदर ही अंदर एक तड़प है, ज्वालामुखी यहाँ पर दिखाता है। इनके अंदर जो है गुस्सा है, इनके अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा, ये देखो कॉम्प्रोमाइज की वजह से ये प्रेशर हुआ है इनको, समझ गए? इनकी खुद की मर्जी नहीं है इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप देना या आपके साथ संबंध को तोड़ देना, आपको धोखा देना, आपको दर्द देना, ये इस इंसान की इच्छा कतई नहीं थी, 1% भी नहीं है। जो भी हुआ है उसके वजह से आज ये इंसान खुद जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सदमे में भी है, बहुत ज़्यादा घुटन में भी है, अंदर ही अंदर एक नाराज़गी पनप रही है, अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा है, अंदर ही अंदर ये इंसान तड़प रहा है, रो रहा है, अंदर ही अंदर ये इंसान जो है सह नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का घुटन है, और घुटन के पीछे की वजह क्या है कि मैंने जो भी किया वो कॉम्प्रोमाइज था, मेरी जिंदगी की खुशियां इसमें नहीं है। जो जिंदगी मैं अभी जी रहा हूँ, जो जिंदगी मुझे जीने को मजबूर किया जा रहा है, वो जिंदगी मैं बिल्कुल कतई नहीं चाहता। उन रिश्तों में भी मैं खुश नहीं हूँ, उन रिश्तों में भी जो है मेरी डिजायर पूरी नहीं होती, मुझे जो है जबरदस्ती अलग किया गया है। उस बात का प्रेशर और घुटन यहाँ पर आपको नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पर्सन की एनर्जी तो है, पर ये एनर्जीज ईश्वर ने देखी है, तभी जाकर यूनिवर्स की तरफ से ये कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैंने आपसे कहा था कि क्या या तो समस्या है या फिर समाधान, दो में से एक चीज निकल कर आएगी। तो समाधान में क्या निकल कर आया है? हीलिंग निकल कर आया है। ये है वो प्रोसेस जो ईश्वर से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपकी पर्सन जिस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं ना, वो ईश्वर भी उसे देख नहीं पा रहे, ईश्वर खुद तड़प रहे हैं। आपकी पर्सन की अवस्था ऐसी नाजुक है, ऐसी स्थिति में इंसान जी रहा है, ईश्वर इन्हें जो है बहुत ज्यादा इनके साथ है, ईश्वर इन्हें हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान देखिए अपने आप को बीमार सा महसूस करने लगा है। इस इंसान के जो जो चोट लगती है ना गाइस, जो चोट लगती है वो देखो कहाँ पर लगी है, एकदम सेंटर, यहाँ पर आपको एक चक्र नजर आ रहा होगा, यानी कि हार्ट चक्र। ये होता है हीलिंग का मतलब। हमेशा किसी इंसान को समस्या है तो वो दिल में है, वो आत्मा में चोट लगी है, सेंटर पॉइंट में यहाँ पर चोट लगी है, जिससे जो है ये इंसान, जिसे ये भर नहीं पा रहा। ये घाव बार बार कुरेदे जा रहे हैं, आपसे बिछड़ने का जो गम है वो बार बार इन्हें जीने नहीं दे रहा, सुकून नहीं मिल रहा। तो हार्ट
चक्र में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हार्ट पेशेंट ये इंसान डेफिनेटली है, समझ गए? क्योंकि पेशेंट, हम ये सिर्फ पेशेंट उसे नहीं कहते जिससे शारीरिक तौर पर बीमारियां है। इस इंसान को तो ऐसा चोट लगा है जो जिस चोट को ये भर नहीं पा रहा, तो ईश्वर इनकी मदद कर रहे हैं, इन्हें हील कर रहे हैं। हीलिंग की ये एनर्जी ये भी बताती है कि इंसान अंदर से इतना टूट चुका है कि ये इंसान जो है पेशेंस के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा, रुकने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है ना। ये इंसान सब्र करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि घुटन और घुटन से ही भरी हुई इनकी जिंदगी है। बस मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर ही इनका मददगार है, ईश्वर ही वो अभी इनके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी कोई नहीं है जो इनको समझ सके, बाकी कोई नहीं है जो इनकी मदद कर सके। ये इंसान टोटली हार्ट चक्रा प्रॉब्लम की वजह से ये इंसान बीमार भी हो चुका है गाइस, समझ गए? इसी वजह से प्रॉब्लम्स है, डिलेज है, लेट हो रही है। ये इंसान के क्या करेगा गाइस? खुद जो है ये इंसान तकलीफ में है, ये किसी और की मदद क्या करेगा, ये आपकी मदद क्या करेगा? इसलिए ईश्वर आपसे भी कह रहे हैं कि मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, मैं इसे समझ रहा हूँ, मैं इसे इसके प्रॉब्लम से निकाल रहा हूँ, मैं इसके मन में जो है जो दर्द ये महसूस कर रहा है, मैं उससे इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम थोड़ा सा इंतजार करो, तुम थोड़ा सा जो है इस इंसान को प्यार भेजो, तुम इस इंसान को हीलिंग भेजो, है ना। क्योंकि जो वजह है वो आपको तकलीफ देना ही है, वरना क्यों इस इंसान के दिल में जो है दर्द हो रहा है ना। इस इंसान के दिल के सेंटर पॉइंट में इनको तकलीफ क्यों हो रही है, वहीं पर इनको जो है पेन क्यों महसूस होता है, वहीं पर इनका दिल क्यों टूटता है? क्योंकि वजह जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है कि समझौता किया गया है ना। समझौते के बाद बहुत ज़्यादा घुटन भरी जिंदगी जी रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो ईश्वर इन्हें जो है हेल्प कर रहे हैं। तो क्या आपका धर्म नहीं बनता कि आप भी अपने पोर्शन को प्यार भेजो, ब्लेसिंग भेजो, हीलिंग भेजो, है ना। तो ये तो रही यूनिवर्स से निकली हुई वो मैसेजेस जिसमें बहुत ज़्यादा सत्यता है। चलिए अब देखते हैं टैरोट से इनकी एनर्जीज कैसी निकल कर आती है। आपको दर्द देने वाला किस हाल में है, आपको धोखा देने वाला किस हाल में है? तो देखो, धोखा जो आपको मिला है उसके पीछे भी समझौता है गाइस, समझ गए? समझौता यहाँ पर किसी की तरफ से आया है, किसी ने समझौता करने पर इनको मजबूर किया है, तभी जाकर ये सारी चीजें हो रही है। आपको धोखा देने वाला किस हाल में है? यूनिवर्स, आपने हमें तो सब कुछ बता ही दिया। 3 कार्ड से ही इस इंसान की दुविधा, परेशानी, समस्या और समाधान तीनों ही आपने बता दिया है। अब हमें बताइए कि इस इंसान की और फीलिंग्स क्या है और भावनाएं क्या है। Eight of Pentacles, this is great. We have Fool. देखो, बिल्कुल वही जो कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी आई थी ना, वही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बिना सोचे समझे कदम उठाया है इस इंसान ने। 6 of Wands, हेरोफेंट। वाओ, मैरिज की देखिए 2 एनर्जी आई है, और मैरिज की एनर्जी के साथ जो है एक लव मैरिज आया है, दूसरा अरेंज मैरिज आया है। देख लो समझौता। 10 of Wands। यूनिवर्स ऐसे थोड़ी एनर्जीज देती है गाइज, बिल्कुल जो है वही देखे निकल कर आया है आपके पोर्शन की एनर्जी में। 10 of Wands बॉटम में रूल कर रहा है, और 10 of Wands का मतलब ही होता है प्रेशर, है ना, बोझ, थकान, है ना, रुकावटें। ऐसा समझौता किया है इस इंसान ने कि वहां से निकल ही नहीं पा रहे। किंग ऑफ कप्स, सुकून मिलता है जब इस एनर्जी को देखती हूँ ना। देखो, नाइट ऑफ वैंड्स, डेविल,
कर्मा का भी समझौता नजर आता है गाइस कि कुछ चीजें जो तकदीर में नहीं होती है ना, तो इंसान थक हार कर समझौता कर लेता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत में प्यार नहीं है, मेरी किस्मत में मैरिज नहीं है, मेरी किस्मत में ये इंसान नहीं है, इसके साथ का रिश्ता नहीं है। तो कार्मिक अकाउंट का भी समझौता कुछ हो सकता है यहाँ पर, जो लड़ रहा है आप और आपका पोर्शन दोनों ही। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो समझौते की एनर्जी में जब व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाए डबल के साथ, है ना, तो ये बहुत सारे रास्तों को क्लियर करता है। एंड लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स। सो गाइस चलिए अब साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आज मेजर अरकाना का सॉरी कैप्रिकॉन है, आपके चार्ट में ये नहीं है। और साथ ही साथ टॉरस की एनर्जी आई है, ये भी आपके चार्ट में जो आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी है जो मेजर अरकाना से निकल कर आई है। बहरहाल माइनर अरकाना से हमारे पास है फायर साइन, लियो, सेजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु, मेष राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यही मेजर साइन और एलिमेंट यहाँ पर नजर आए हैं। आप सिचुएशन को देखिए, अगर सिचुएशन मैच हुई तो रीडिंग भी मैच हो जाएगी। कभी कभी साइन और एलिमेंट आते भी है पूरे के पूरे, तो भी जो है रीडिंग मैच नहीं होती, रेजोनेट नहीं होती। तो आपको धोखा देने वाला किस हाल में है, कुछ बातें मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुकी हूँ, और उससे ही सारे के सारे मिलते जुलते एनर्जीज यहाँ पर भी निकल कर आए हैं आपके पोर्शन के लिए। देखिए मैंने शुरुआत से कहा है, कॉम्प्रोमाइज समझौता इस इंसान ने किया है। इनकी मर्जी के खिलाफ ही आपसे दूर हुआ है, इनकी मर्जी के खिलाफ आपके साथ इन्होंने ब्रेकअप लिया है। बहुत ही बड़ी प्रेशर या बहुत ही बड़ा बोझ इनके कंधों पर, इनके जिम्मेवारियों के शक्ल में हो गया। इनका दिमाग बहुत बोझिल हो गया। इस इंसान ने जो है बिल्कुल कुछ नहीं सोचा। तो समझौता यहाँ पर मैरिज को लेकर देखिए, यहाँ पर अरेंज मैरिज और यहाँ पर देखिए दो एनर्जीज आई है, दोनों है तो कार्ड्स मैरिज के ही, पर यहाँ पर क्या आपको समझौता नजर नहीं आता। यहाँ पर एक ख्वाहिशें है, एक इंसान का सपना है आपके साथ जिंदगी जीने का, जिंदगी बिताने का, आपके साथ खुश होने का, आपके साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीने का, आपके साथ मैरिज करने का, और जिससे प्यार किया, जिसके साथ इतना लंबा समय बिताया, है ना, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, यानी कि लव मैरिज। सपना तो इस इंसान का ये था, पर मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि यहाँ पर देखिए समझौता हुआ है तो अरेंज मैरिज को लेकर ही हुआ है। यानी कि देखो अपने मन की नहीं कर पाया, आपको अपना नहीं बना पाया, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, आपके साथ जिंदगी नहीं गुजार पाया, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आ रहा था अरेंज मैरिज का। समझ गए? तो समझौता यहाँ पर जो हुआ है वो फैमिली एंड 1000% फैमिली ही एक रीजन है ना, फैमिली रीजन है जिसने जो है इस इंसान को इतना दबा दिया, इस इंसान को इतना परेशान कर दिया कि वो आपका हाथ छोड़ दे, वो आपको भूल जाए, वो आपसे दूर हो जाए। समझ गए? तो समझौते के पीछे की मेन वजह जो वास्तविक मतलब रियल लाइफ में जो नजर आती है वो है मैरिज के लिए इश्यूज, घरेलू मसले, रिलीजन इश्यूज, है ना, कास्ट का प्रॉब्लम, व्हाटएवर, यही नजर आया है। और इस इंसान ने क्या किया, एक कदम उठाया। देखो सीक्वेंस से आए हैं आपके पोर्शन की एनर्जी, तो आपके पोर्शन ने एक ऐसा गलत कदम उठा लिया जो कदम जो है इनका इस तरफ झुक गया, आपकी तरफ नहीं बढ़ पाया। समझौता इतना भारी हो गया, किसी का पलड़ा इतना ज़्यादा भारी हो गया कि इस इंसान को जो है यहाँ पर आकर सरल लेना पड़ा, ये इन लोगों के बीच में झुकना पड़ा, और समझौते की वजह से ये इंसान आपसे दूर हो गया। तो देखो कदम भी उठाया तो कैसे उठाया, एक बार भी नहीं सोचा, है ना, एक बार भी ध्यान से नहीं सोचा, एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा, और कॉम्प्रोमाइज कर ही दिया इस इंसान ने, है ना, चला ही गया आपकी जिंदगी से बेवकूफ़ी भरा एक आपको जो है एक्सप्लेनेशन देकर, बेवकूफ़ी भरा एक बहाना आपको बताकर, बेवकूफ़ी भरे लहजे में, बेवकूफ़ी भरे अंदाज में कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे ऊपर जो है तुमसे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेवारियाँ मेरे कंधों पर है, हम दोनों एक नहीं हो सकते, हमारी ट्यूनिंग एक जैसी नहीं है, हम दोनों का माइंड अलग है, हम दोनों का रास्ता अलग है, हम दोनों के बीच कंपैरिजन नहीं है, तो ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि बहुत सारी ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें जो आपको हर्ट कर गई, है ना, ऐसी चीज़ें लेकर ये इंसान देखिए छलांग इन्होंने लगाई है, गया है ये दूसरे डायरेक्शन में। इन्होंने खुद की ज़िंदगी की तो परवाह की ही नहीं, साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी की परवाह की नहीं। तो गाइज मैंने कहा ना कि पर्दे के सामने स्क्रीन पर नज़र आता है कि समझौता इस वजह से किया, समझौता उस वजह से किया, फैमिली की वजह से किया, कास्ट की वजह से किया, पर रियल में अगर आप देखोगे तो आपकी एनर्जीज में देखिए डबल का कार्ड आया है जो ये बताता है कि ये सारी चीजें करने पर कर्मा ने ही मजबूर किया है आपके पोर्शन को,
है ना, दुश्मनी यहाँ पर निभाई गई, फैमिली आप दोनों के बीच में आ गई, ये बीच में आ गया, वो बीच में आ गया, घमंड बीच में आ गया, एटीट्यूड बीच में आ गया। इन्हें तो आना ही होगा, क्योंकि कर्मा कैसे कंप्लीट होगा जब तक ये चीज़ें दुश्मन बनकर आप दोनों के बीच में नहीं आएगी। तो कर्मा ही वो मेन समझौता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है अलगाव हुआ है, आप दोनों के बीच में जुदाई आई है। ठीक है, ये बेचारा इंसान क्या करेगा गाइज। देखो एक तरफ इनका प्यार है, 5 यहाँ पर बटा हुआ है, 5 इधर बटा हुआ है, 10 ऊपर आ गया है। यानी कि देखो किस तरीके से बलिदान यहाँ पर किया गया है, आपको दर्द देकर, आपको धोखा देकर, वजह चाहे कुछ भी हो, ABCD है ना, ABCD वजह कुछ भी हो, ये इंसान तो इस कदर यू नो अपना दिमाग है जो सोचता है कि नहीं मुझे दूसरों के बारे में सोच लेना चाहिए, मुझे दूसरों के बारे में जिम्मेवारियां पूरी कर लेनी चाहिए। और एक तरफ इनका देखो किस तरीके से बंटवारा हुआ है, 5 यहाँ पर, यानी कि नहीं मेरा प्यार मेरे पास नहीं है, उसके बिना मैं कैसे जीऊँ, उसे मैं कहाँ ढूंढूँ, वो मेरे से दूर हो गया है, उसके बिना मेरा जी क्यों नहीं लगता, उसके बिना मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, है ना। तो 2 चीज़ों में बिल्कुल डिवाइड इस इंसान की एनर्जी है। तो कर्मा बहुत अच्छा खेल खेल रही है गाइज, है ना। आप दोनों के बीच में देखिए मैं एक प्योर लव देख रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स का आना और इस तरफ 5 ऑफ कप्स का आना। देखो प्यार है यहाँ पर, है ना, पर इनको जीने नहीं दिया जा रहा, इनको अपना प्यार हासिल करने की इच्छाएं हैं, उस प्यार तक इनको पहुँचने नहीं दिया जा रहा। इस तरीके से इनके अंदर जो है बंधने हैं, इनके आगे रुकावटें हैं कि ये चाह कर भी जो है आपको अपना प्यार नहीं बता रहे। सॉलिट्यूड वाली एनर्जी, किंग ऑफ कप्स यानी कि सोलो लव वाली एनर्जी, सिंगल एनर्जी में रहकर किसी के लिए दुआएं भेजना, सिंगल रहकर, अकेले रहकर किसी के लिए किसी को प्यार भेजना, किसी को जो है मरते दम तक प्यार करते रहना, पर मुंह में नहीं आएगी वो बातें, जवान पर नहीं आएगी वो बातें, सेक्रीफाइस यहाँ पर ये इंसान कर रहा है। तो देखो ये एनर्जी भी मैच हो गई कि क्या आपको नहीं लगता कि कोई इंसान अगर आपसे प्यार कर रहा है पर बता नहीं रहा तो वहां पर कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा, कितना इस इंसान को भी दर्द हुआ होगा आपसे अलग होने पर, आपको हर्ट करने पर। ये इंसान भी जिया नहीं है गाइज, ये इंसान भी जिंदगी जी नहीं रहा है आपके बिना, ये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, समझ गए। कितना जो है देखो बंटवारा कैसे हो गया है, 5 + 5 = 10, वहां पर ऊपर देखो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपको नहीं लगता कि ये इंसान घुट रहा है, घुटन में है, जिसे अपना प्यार नहीं मिल पा रहा, है ना, और जो अपने प्यार के पास जा भी नहीं पा रहा। इस तरीके की स्थिति में जो है आपके पर्सन को ला कर रख छोड़ा है किस्मत ने, कर्मा ने, भाग्य ने गाइस। देखो सेम वही चीज़ें निकल कर आई या नहीं जो यूनिवर्स ने आपको जो है भेजा था। आपके पर्सन की एनर्जी एक्सजेशन, गुस्सा, नफरत, अंदर घुटन है, ज्वालामुखी है, तड़प रहा है, भड़ास निकालना चाहता है, गुस्सा निकालना चाहता है, रोना चाहता है, चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, पर करे तो क्या करे, यहाँ पर किस्मत ने ही इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने पर जो है मजबूर कर दिया है। अब रही बात आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, देखिए यहाँ पर देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये क्या बताती है, मन कह रहा है, मन इनका कह रहा है, इनको बार बार कह रहा है कि नहीं चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, जाकर उनसे माफ़ी ही तो मांगेंगे, वो मुझे माफ़ कर देगी या वो मुझे माफ़ कर देगा, उसका प्यार सच्चा है। जाकर एक बार रिश्ते में कोशिश कर लेते हैं, रिश्ते में एक बार मेहनत करके देखते हैं, रिश्ते को फिर से एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता, है ना, हम दोनों का फिर से जो है रियूनियन हो जाए, हम दोनों का रिश्ता फिर से ठीक ठाक हो जाए, एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो मन के अंदर में ये किंग बैठे बैठे यही सारी चीज़ों को कल्पना कर रहा है, रिलेशनशिप को बनाने की इच्छा है ये इंसान मन में रख रहा है। जब भी आंखें बंद करता है आपके खोए हुए प्यार के बारे में सोचता है, जब भी आंखें इनकी बंद होती है ये इस रिश्ते को बनाने की बारे में ही सोचता रहता है। इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि इनके द्वारा लिया गया कदम या इनके द्वारा उठाया गया एक एक्शन था, उस एक्शन ने इस रिश्ते की जो है तबाही कर दी। कहीं ना कहीं इंसान ये भी सोचता है कि शायद आप इनके भाग्य में ही नहीं थे। देखिए डेविल का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही अट्रैक्शन वाला भी है, और साथ ही साथ किंग का कार्ड ये बता रहा है कि सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार भी है। ये परिवर्तन कैसे हो रहा है आप जानते हो। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी आई है जो ये बता रही है कि इनकी अवेकनिंग चल रही है, इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार जो है उमड़ रहा है। ये इंसान जो कल तक, है ना, दूसरों के लिए एक्शन लेता था, ये इंसान कल तक दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता था, आज इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार भी है। स्पिरिट्स ने, एंसेस्टर्स ने, है ना, इन्हें जो है आपके बारे में बताया है गाइज।
आपके सच्चे प्यार के बारे में जो है इनको जागरूक किया जा रहा है, इनके अंदर चेंजेस वही ईश्वर लेकर आ रहे हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से ही आपका ये पोर्शन देखिए आपके लिए जहाँ पर अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, वहीं पर आपके लिए बहुत सारा अन अन क्या कहे अब, अनएक्सप्लेन्ड लव जिसे हम कहते हैं ना, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसे हम बता नहीं सकते, जिसे हम शो नहीं कर सकते, ऐसा प्यार इस इंसान के मन में आपके लिए चल रहा है गाइस। लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन, पैशन है यहाँ पर आपके लिए, डिज़ायर्स है ना। हर तरीके से ये इंसान आपको अपना बनाना चाहता है, आपको अपना मानता है ये इंसान, है ना। ये इंसान, इस इंसान को ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा रिश्ता है ये, जिससे मैं छूट नहीं पा रहा, जिसे मैं भूल नहीं पा रहा, जिससे मैं दूर नहीं हो पा रहा, जिसे देखे बिना चैन नहीं पड़ता, जिसे देखे बिना ज़िंदगी जैसी नहीं लगती, कैसा ये कनेक्शन है। तो ये इंसान खुद जो है ये बातें सोचने पर मजबूर हुआ है, आपको धोखा देकर, आपको दर्द देकर। आपके पोर्शन इसी हाल में है गाइस, देख लो। यहाँ पर एक एनर्जी आई है जिसने मेरे मन के अंदर एक बहुत ही जो है खुशी पैदा कर दी है, और वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का ये कार्ड। ये कार्ड हमें क्या बता रहा है ना। ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन जो हुआ है, समझौता जो हुआ है, उसका एक प्लानिंग था। समझ गए, ईश्वर ने एक प्लानिंग किया था ताकि आप दोनों के बीच में जो कर्मा है वो ख़त्म हो जाए, क्लियरेंस आप दोनों को मिल जाए, है ना। और व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि जो भी बुरा वक्त आप और आपके पर्सन दोनों ने इस रिलेशनशिप में देखा है, उस बुरे वक्त का अंत होने का समय आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है गुड फॉर्चून, है ना, अच्छा भाग्य जो है व्हील ऑफ फॉर्चून लेकर आ रहा है। कार्मिक कनेक्शन है, और इस कार्मिक कनेक्शन में जो है गुड लक आ रहा है ना। गुड अपॉर्चुनिटीज आ रही है, गुड वाइब्रेशंस आ रही है, समय आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, ताकि आपके पर्सन की जो मर्जी है, आपके पर्सन की मर्जी क्या है, क्या ये है गाइस, दूसरों के आगे झुकना, दूसरों की बातें मानना, दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलना, दूसरों के बताए हुए रिश्ते को देखना, दूसरों के साथ जहाँ पर मन नहीं है वहाँ पर जाकर मैरिज करना। क्या आपके पर्सन की चाहत ये है? नेवर, ये हो नहीं सकता। आपके पर्सन की चाहत है हेरोफेंट, यानी कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैंने जिससे प्यार किया है, जिसके बिना मैं जी नहीं पा रहा, जिसको देखे बिना मैं तड़प रहा हूँ, उस इंसान को मुझे पाना है, उस इंसान का मुझे होना है। तो आपके पर्सन की चाहत जब ये है, पर बाध्यता या फिर यहाँ पर समझौता जो हुआ है उसे व्हील ऑफ फॉर्चून बदल रहा है। यानी कि समय, डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि आपका कार्मिक पार्टनर आपका हो जाए, आपके पास आ जाए। आप समझौता ना करें, क्योंकि समझौता करते करते ये इंसान अपनी ज़िंदगी को जीना ही भूल चुका है। समझ गए? सो दिस थिंग इज कमिंग। ये मैरिज का ऑफर, मैरिज की अपॉर्चुनिटीज व्हील ऑफ फॉर्चून आपके इस कार्मिक पार्टनर को दे रही है। एक समय आ रहा है यहाँ पर जब आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बनती हुई यहाँ पर नजर आई है। आपके पर्सन रिक्स भी यहाँ पर लेते हुए नजर आए हैं, क्योंकि फुल का कार्ड हमें, फुल की एनर्जी हमें रिक्स लेने को दिखाती है ना। जैसे इन्होंने कल किसी और के लिए रिक्स लिया, कल किसी और के बारे में सोचा, अब वक्त आ गया है कि ये इंसान आपके लिए कोई खतरनाक रास्ता चुने, आपके लिए रिक्स ले, आपका साथ दे, आपकी तरफ आए, आपकी तरफ बढ़े, ताकि इनका और आपका जो ये हेरोफेंट का सपना है वो पूरा हो जाए। सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ अबंडेंस इन मैरिज को लेकर व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि ये मेजर अरकाना है ना। तो ये मेजर अरकाना है, ये मेजर अरकाना है, और व्हील ऑफ फॉर्चून खुद अपने आप में अपने भाग्य को दिखाता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ और लेकर नहीं आ रहा। व्हील ऑफ फॉर्चून इस कार्मिक पार्टनर के साथ आपकी ज़िंदगी का कमिटमेंट लेकर आ रहा है, जो मैरिज है यहाँ पर। समझ गए? तो ये है उस इंसान की एनर्जी जो आपको अभी धोखा देकर बैठा हुआ है, मायूसी में है, ज़िंदगी जी नहीं पा रहा है, घबराया हुआ है, कतरा रहा है ना। प्यार को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, प्यार को दिखा भी नहीं पा रहा। तो चलिए देखते हैं आज मैसेज से, यहाँ पर इस डेक से आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर कुछ और निकल कर आए यहाँ से। न्यू लव, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस। नया प्यार, जो प्यार यहाँ पर
ये न्यू लव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है गाइस कि मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर देखिए डेविल है, जहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पर ईश्वर इनके मन में आपके लिए प्यार जो है महसूस करवा रही है, अवेकनिंग इनकी हो रही है, मैंने कहा था। तो इनके मन में आपके लिए देखिए प्यार यहाँ पर आ रहा है। ये कोई नए इंसान की डेफिनेटली एनर्जी नहीं है गाइस। अगर आपको लग रहा है कि न्यू लव यहाँ पर आया है, इसका मतलब कोई नया शख्स आएगा, कैसे आएगा गाइस? आप दोनों के पिक्चर में तो कोई थर्ड एंगल है ही नहीं जो आए आपको भरपूर कर दे, आपके मन को समझे, आपको अनकंडीशनल लव दे। नहीं, यहाँ पर है न्यू लव। ये इंसान जो महसूस कर रहा है, किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट लव, इमोशंस जो हिडन होती है, छुपी हुई होती है। तो ये इंसान नए तरीके से अपने प्यार को जो है दिखाने के लिए, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि कर्मा से आप दोनों अलग नहीं हो सकते, भाग्य से आप दोनों अलग नहीं हो सकते। तो यही इंसान है जो प्यार लेकर आ रहा है, पर इसके प्यार करने का अंदाज नया होगा, क्योंकि मैंने कहा, ये भी आपसे कहा था कि इनके आने का तरीका, रिस्क लेने का तरीका अब आपके लिए होगा, किसी और के लिए नहीं होगा, है ना। नया प्रेजेंटेशन होगा, नई उम्मीदें होगी। इस कंडीशन में ये इंसान न्यू लव लेकर आ रहा है। भूल जाओ अगर आपको लग रहा है कि न्यू लव का कार्ड आ गया, इसका मतलब कोई नया इंसान आ रहा है। नेवर नेवर लिख कर दे देती हूँ मैं आपको, है ना। मजाल है कि कोई नया शख्स आप दोनों के कर्मा के बीच में आ जाए। इसी इंसान का आना होगा, फिर से प्यार लेकर आना होगा, नए तरीके से शुरुआत करनी होगी, समझ गए? तो ये यहाँ पर इस वजह से निकल कर आया है। चलिए और देख लेते हैं। इन्फैचुएशन देखिए, यहाँ पर भी जो है एक हार्ट आपको नजर आएगा, यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन। इन्फैचुएशन का मतलब क्या होता है? एक भ्रम भी होता है ना, कि आंखें जो है आपको ही तलाशती है ना। आंखों में कोई और नजर नहीं आता, आंखों में कोई और जचता नहीं है। बहुत ज्यादा आपके ही ख्याल आना, भ्रम में रहना, भ्रमित हो जाना, जिधर देखो वहीं आप नजर आना, कंपैरिजन करना, किसी और को देखना पर आपके बारे में ही सोचना। तो इस इंसान का आपको लेकर बहुत ज्यादा एक भ्रमित जिंदगी ये जी रहा है। इन्फैचुएशन का मतलब, रियल मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज, इन्फैचुएशन का जो रियल मीनिंग है, जिसे मैं बताऊं तो आप समझ जाओ कि ये एक एडिक्शन है। ये एक एडिक्शन है, एक लत है, एक अट्रैक्शन भी इसे आप कह सकते हैं। यानी कि सिंपल सा है लॉजिक पिक्चर। आप देखो, एक इंसान की आंखें हैं जिसके अंदर जो है एक दिल है, दिल का आपको शेप नजर आएगा, और ये बताता है कि आपके लिए सम्मोहित से ये इंसान हो गए हैं, सम्मोहन में है, जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया है। आपको भुला नहीं पाना, आपको आपके साथ इतना अटैच महसूस करते हैं, इतना जुड़ा हुआ महसूस ये इंसान करता है ना। एडिक्शन आपके लिए महसूस करता है ना। तो ये इंसान, इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार तो है ही, साथ ही साथ कार्मिक होने की वजह से एडिक्शन और अट्रैक्शन भी जबरदस्त आपके पोर्शन का आपको लेकर हो रहा है, समझ गए? तो इन्फैचुएशन का मतलब यही है गाइज, आपको आई होप समझ आ गया है। कार्मिक में ये होगा ही। कार्मिक में आप भूलने की कोशिश भी करो तो कर नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता कि कोई इंसान आपको भूल कर हमेशा के लिए अलग हो जाए, आपसे जुदा हो जाए और आपके बारे में सोचे ना। ये इम्पॉसिबल होता है कार्मिक में, समझ गए गाइज? तो चलिए देखते हैं हमारे लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है। Let go of false ego. To taste the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. तो ये मैसेज उन लोगों के लिए आया है जिनके रिलेशनशिप में जो है ईगो, घमंड जिसे हम कहते हैं ना, कि खुद के बारे में सोचना। आपके पोर्शन ने देखो यहाँ पर द फूल का जो कार्ड आया था, उससे मैं समझ भी गई थी कि इन्होंने कुछ ऐसा स्टेप तो लिया है जो आप दोनों के लिए नेगेटिव साबित हुआ है। तो हो
हो सकता है कि उस वक्त ये इंसान ईगो में भी था, ये इंसान घमंड में भी था। जो भी हो, आपके पर्सन देखे ना देखे, आप में, आपके अंदर अगर ईगो है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, बर्बाद कर दी, अगर आपके अंदर इस इंसान को लेकर गुस्सा है, आप भी अगर ईगो में हो, तो लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने मन के ईगो से निकलना है, घमंड से निकलना है। घमंड नहीं करना है गाइज, लेट गो कहा है, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। ये झूठी शान जिसे हम कहते हैं ना कहीं देखिए झूठी शान आपके पर्सन ने भी की है, क्योंकि यहाँ पर समझौता किया है। तो हो सकता है कि परिवार का शान बचाने के लिए, परिवार की मान मर्यादा बचाने के लिए किसी और के सामने जो है ये इंसान झुकना पसंद नहीं किया, है ना। तो फॉल्स ईगो, झूठे घमंड और झूठे शान से हमेशा दूर रहना चाहिए। आपको ये मनन करना है गाइज, आपके पर्सन ने चाहे जैसा भी किया हो, आपके मन के अंदर ऐसी किसी भी चीज़ को लेकर ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है, डिवाइन स्पिरिचुअल जो हमारी शक्ति होती है ना, ऊपर वाले के साथ आपको अपना बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाना है। उनके साथ जो है आपको अपना हर दुख दर्द आपको शेयर करना है, डिवाइन के ऊपर आपको भरोसा रखना है गाइज, है ना। हम सब एक ही तो है। लॉर्ड कृष्णा हमें क्या कह रहे हैं, जो साईं बाबा हमेशा कहते हैं ना, कि हम सब भले ही बहुत सारे धर्मों को मानते हैं, है ना, पर हम सब वाकई में एक ही इंसान है ना। तो आपके अंदर भी अगर कुछ चीज़ों को लेकर घमंड है ना, तो प्लीज़ उससे बाहर निकलिए। लॉर्ड कृष्णा आपसे यही कह रहे हैं, समझ गए। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। I love you all. Take care. Namaste and bye-bye guys. Pile number 2, 111 and Scorpio, Capricorn, Pisces, Taurus, Cancer और Virgo, वृश्चिक, मीन, मकर, वृष, कर्क और कन्या, है ना। तो चलिए देखते हैं गाइस कि आपको धोखा देने वाला आखिर किस हाल में है ना गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम यूनिवर्स की तरफ से देखेंगे कि क्या है, या तो समस्या या समाधान, है ना। यही है दो चीज़ें जो यूनिवर्स की तरफ से हमें मिलती है। या तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम निकल कर आएगी, वो प्रॉब्लम की जो मेन जड़ है ना, वो निकल कर आएगी, या फिर कुछ समाधान निकल कर आएगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर, है ना। तो चलिए देखते हैं। क्लिंजिंग टू द पास्ट नंबर 5 निकल कर आया है। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कंडीशनिंग, वाओ, ये है समस्या और ये है समाधान। एक्सपीरियंसिंग 3, नंबर 15 एंड नंबर 5 आज की रीडिंग में इंपॉर्टेंट हो सकता है। देख लेना गाइस कि आप या आपके पर्सन के साथ कहीं ये नंबर जुड़े हुए तो नहीं है। नंबर 5, नंबर 15 और नंबर 3। तो यूनिवर्स को क्या लगता है आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज आई है वो आखिर क्या है, आपके पर्सन वास्तविकता में, रियलिटी में क्या महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्लिंजिंग टू द पास्ट का एक मैसेज आया है, जो ये बताता है पास्ट यानी कि भूतकाल जो होता है, भूत में जो हुआ है, पास्ट में जो हुआ है ना, उससे पीछा नहीं छूट पाना, उसे निकल नहीं पाना, उसे भूल नहीं पाना। उन यादों से दर्द मिलता है। वो जो भूली बिछड़ी बातें हैं, भूली बिछड़ी चीज़ें हुई है, उनसे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उन्हें ना दिमाग से निकाला जा रहा है, उन्हें ना मन से हटाया जा सकता है। उनकी वजह से परेशानी है, उनकी वजह से तकलीफ है यहाँ पर, है ना, घुटन है यहाँ पर। आपका ये जो बंदा है या बंदी है, आपको दर्द देकर, आपको धोखा देकर आखिर कैसा महसूस कर रहा है। ये इंसान तो खुद जो है वहीं पर अटका हुआ है, पास्ट में अटका हुआ है। ये इंसान तो अपना मुंह छुपा रहा है गाइस, ये इंसान अपना मुंह छुपा रहा है कि क्या करूं कि जो है यादें ना आए, क्या करूं कि दिमाग से सारी पिछली बातें निकल जाए, ऐसा क्या करूं कि सारी चीज़ें जो पास्ट में हुई थी वो अच्छी हो जाए, उसे हम सुधार सके, वो मिस्टेक्स जो हमने किए हैं उसे हम जो है बना सके फिर से, है ना। ऐसी गलतियां हुई है पास्ट में जिसका पीछा ये इंसान अब छुड़ा नहीं पा रहा है।
टोटली लॉस्ट है ये इंसान, अपने आप में ये इंसान गुम हो चुका है। तो ये यूनिवर्स बता रही है, ये कोई माइनर एनर्जी नहीं है जो इनके टैलेंट से निकल कर आई है, ये यूनिवर्स का वचन है, ये यूनिवर्स द्वारा भेजे गए वो सत्यता है जो यूनिवर्स को, ईश्वर को नजर आ रहा है आपके पर्सन के मन के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सपीरियंसिंग। अब ये एनर्जी बता रही है, देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर अनुभव हो रहा है, कितना कुछ इस इंसान को अब एहसास हो रहा है, कितना ये इंसान जो है अब महसूस कर पा रहा है कि आखिर है ना क्या किया है मैंने, मुझसे क्या हो गया है। उन गलतियों को रिग्रेट करना, एक्सपीरियंस करना, आपसे दूर होकर, आपके प्यार से अलग होकर, आपसे जुदा होकर, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो हुई है, उन सारी चीज़ों का अनुभव अब आपके पर्सन को यहाँ पर हो रहा है। समझ गए? तो देखो कैसा, मतलब कितना खूबसूरत तरीके से आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर एक पछतावे वाली एनर्जी निकल कर आई है, रिग्रेट वाली एनर्जी निकल कर आई है ना, कि काश 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 ये नहीं किया होता, काश सुधर गया होता, काश समझ लिया होता, काश गलती नहीं की होती, काश वक्त रहते रिश्ते को जो है बचा लिया होता, काश उस इंसान को हर्ट नहीं किया होता, काश पास्ट में चीज़ों को हम ठीक कर लेते, है ना, गलतियां नहीं कर पाते। तो उन सारी चीज़ों का अनुभव अभी प्रेजेंट सिचुएशन में निकल कर आया है। तो समस्या समझ में आ गया आपको? समस्या कुछ पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है और प्रेजेंट में ये अनुभव कर रहा है। अब बात करते हैं समाधान की। तो देखिए समाधान के रूप में निकल कर आया है कंडीशनिंग। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, है ना, कि ये आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम थी गाइज। पास्ट में कुछ बहुत इश्यूज हुए हैं, पास्ट में बहुत कुछ मनमुटाव आप दोनों के बीच में हुई है। यानी कि अब कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? उस समस्या से निकालना, उस समस्या से आप दोनों को निकाला जा रहा है, ये ईश्वर कह रहे हैं। ठीक है, पहले मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे भेड़ की चाल, यहाँ पर ये इस एनर्जी का आने का मतलब ही यही है कि भेड़ की चाल चली गई है, बहुत डर्टी गेम्स हुए हैं, बहुत पॉलिटिक्स किया गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ताकि आप दोनों जो है एक दूसरे से नफरत करने लगो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, आप दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। तो आप दोनों के दोस्त 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 जो हम कहते हैं ना, अरे भाई ये तो मेरा दोस्त है, अरे भाई ये तो मेरा फैमिली है, ब्लड का जो है कनेक्शन है ना, ये हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। पर बुराई यहीं पर हुई है कि भेड़ की चाल चल चल कर आप दोनों के सामने दोस्ती दिखा दिखा कर, प्यार, रिश्ते और खून की जो है बातें बता बता कर आप दोनों को जो है एक दूसरे से अलग किया गया है। पर ईश्वर कह रहे हैं कि अब सुधार होगी, अब यहाँ पर चीज़ें बदलेगी, अब आप दोनों को निकाला जाएगा। यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है ना गाइज, आप पिक्चर देख लो, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, दबा रहा है कोई, रास्ता रोक रहा है कोई, है ना, भीड़ की शक्ल में। यानी कि एकदम आप दोनों के दोस्त हैं, आप दोनों के बहुत अच्छे मित्र हैं, आपका अच्छा इनसे ज़्यादा कोई नहीं सोचता। ऐसे कर करके आप दोनों को एक दूसरे से अलग करवाया गया है। पर इस रास्ते से जो है शेर बनकर इस रिश्ते को निकाला जा रहा है। समझ गए? तो कंडीशनिंग यानी कि ऑल अबाउट सॉल्यूशन। ईश्वर आप दोनों के इस रिश्ते को जो है सुधार रहे हैं, संभाल रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर आप दोनों को मिल रहा है। वाओ, दिस इज रियली ग्रेट, दिस इज रियली ग्रेट गाइज। और आपके पर्सन खुद को भी यहाँ पर देखिए, आपको दर्द देकर, आपको धोखा देकर, इस इंसान को खुद को भी जो है अनुभव हो रहा है, पछतावा हो रहा है। चलिए अब टैरेट से हम इनकी एनर्जीज देखते हैं। Ten of Pentacles, wow. Hermit, look at this. We have Queen of Wands. Four of Swords और बॉटम में Five of Cups की एनर्जी आई है। देख लीजिए, मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि ये Five of Cups की एनर्जी है। कहा था आ गया, बॉटम में रूल कर रहा है, आ गया ना गाइस। वाव,
चलिए सेम वेज हम यहाँ से दूसरे डेक से भी ऐसे ही कार्ड्स लेंगे। ओके आपको धोखा देकर ये इंसान कैसा महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स हमें बताइए। हमें सच्ची एनर्जी से रूबरू करवाइए ईश्वर। सेवन ऑफ कप्स धोखा देने के पीछे की वजह ये है। नाइन ऑफ वैंड्स, वाव, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, हर्मिट अगेन वी हैव इन आवर रीडिंग। लुक एट दिस, हर्मिट आज आपकी पर्सन की मेन एनर्जी है एंड फाइव ऑफ कप्स आपके पर्सन की मेन एनर्जी है, क्योंकि डबल यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स, डबल हर्मिट यहाँ पर निकल कर आया है ना। तो चलिए अब आपको बारी बारी से साइन और एलिमेंट बताते हैं। आज वर्गो आपके चार्ट में है, जी हाँ आपके चार्ट में वर्गो है, तो वर्गो के लिए इंपॉर्टेंट रीडिंग हो सकती है क्योंकि मेजर अरकाना का निकल कर आया है। ठीक है, इसके अलावा हमें नजर आ रहा है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि एंड वी हैव फायर साइन लियो सेजिटेरियस एरीज सिंह धनु और मेष राशि। तो गाइस आपको सिचुएशन देखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की रीडिंग का जो मेन इंपॉर्टेंट धोखा देने के पीछे का जो वजह है वो वजह मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि किस वजह से धोखा दिया है। झूठ बोल कर दिया, कमिटमेंट ना दे कर दिया, टाइम पास करके दिया, किसी और के साथ रिलेशनशिप रख कर धोखा दिया, आपके साथ प्यार करके, या फिर आप के पैसे को इस्तेमाल किया, इस इंसान ने आपको यूज़ किया, वॉटएवर है ना। तो धोखे के पीछे की जो वजह है वो तो है, पर मुझे यहाँ पर जो वजह नज़र आ रही है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, मुझे यहाँ पर भी नज़र आया था, मैंने आपसे कह भी दिया था कि यहाँ पर सिर्फ आप और आपके पर्सन नहीं हो, यहाँ पर जो है कंडीशनिंग यानी कि रिलेशनशिप में सुधार कर ही नहीं पाए, रिश्ते को बना ही नहीं पाए, रिश्ते में इतना झमेला हो गया, रिश्ते में जो है सिर्फ यहाँ पर आप और आपके पर्सन शामिल नहीं हो, आप दोनों के बीच में बहुत सारे, कहा ना मैंने कि भेड़ की चाल चली गई है, जहाँ पर गलत फहमियों का पैदा होना, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाना, कुछ और लोगों को ट्रस्ट कर लेना, कुछ औरों की जो है मिली भगत, यहाँ पर मिली भगत, जी हाँ मिली भगत यहाँ पर नजर आती है। सेम वेस इसी कार्ड से जुड़ा हुआ सेवन ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया है। ये कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह देखा हो शुरुआत में, ठीक है। मैं आपको दुखी नहीं होना है गाइस, ठीक है। देखो ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छी चीजें प्लान कर रखी है, हर्मिट यहाँ पर आया है तो आपको बेफिक्र होना है, ठीक है। ईश्वर इस इंसान को सुधार रहा है, पर जो सच्चाई है वो मुझे आपको बतानी है, ठीक है। तो क्या हुआ है, पहले तो यहाँ पर दूसरों की सुनी सुनाई बातों को जो है सच मानकर है ना आपको ठुकराया गया है। साथ ही मैं देख रही हूँ कि दूसरे ऑप्शंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, दूसरों को ज़्यादा वैल्यू दी गई है। इस इंसान के नज़रों में आप कभी हीरा थे ही नहीं, आपकी कीमत पत्थर जैसी थी। देखो सेवन ऑफ कप्स का मतलब यही तो होता है कि किसी की बातों में आ जाना, किसी के बहकाव में आ जाना, आपसे बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढना, आपसे बेटर जो ऑफर्स है उनकी तरफ जाना, हमेशा जो है कन्फ्यूजन में रहना, आप और किसी और के बीच में जो है कंपेयर करना, तराजू में तोलना कि मेरे लिए क्या बेटर है, मेरे फ्यूचर के लिए क्या बेटर है ना, मैं किसकी तरफ जाऊं। सच्चा प्यार अगर कोई इंसान करता है तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है ना, आपको चुनेगा, दूसरों की बातें नहीं सुनेगा, आप इनके लिए वन एंड द ओनली वन ऑप्शन होना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं प्यार, है कि नहीं, सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव। पर यहाँ पर वही हुआ है कि एक तो ये इंसान दूसरों की बहुत सुनता है,
खुद के शख्सियत पर भरोसा नहीं है, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरा बात, ये ऑप्शन में उलझ जाता है, ये इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इन्हें समझ नहीं आता कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा प्यार होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उसके लिए मुझे जीना है। बाकी चीज़ें तो बाद में हम कर ही लेंगे, फ्यूचर के बारे में हम बाद में सोच लेंगे, पढ़ाई बाद में कर लेंगे यार, कैरियर हम बाद में बना लेंगे, पर पहले एक इंसान को तो वो दे दे जो देने का मैंने वादा किया था। पर यहीं पर हो गई है एक बहुत बड़ी चूक, और यहीं पर शायद ये जो अफसोस हो रहा है इसी पास्ट के इन ऑप्शंस को लेकर हो रहा है कि मैंने जो है इसे नहीं चुना, मैंने कुछ और चीज़ें चुन ली, और आज देखो मेरी हालत ये है कि मुझे अफसोस हो रहा है मेरे उस एक फैसले पर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया गाइस, या कुछ कन्फ्यूजन है? क्लियर हो गया है। चलिए तो अब बात करते हैं उस एनर्जीज के बारे में जो आपको दिखाती है, जो आपके प्यार को दिखाती है। देखो बॉटम में उधर 5 ऑफ कप्स है, मान लिया 5 ऑफ कप्स वहाँ पर है। ये एनर्जी क्या बताती है? अरे भाई मेरे पास अब प्यार नहीं है, अरे भाई आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, मैं प्यार के लिए तड़प रहा हूँ, मैं उस इंसान के लिए तड़प रहा हूँ। कल मेरे पास था, मैंने उसकी कदर नहीं की। कल जब वो मेरे पास था तो मैंने उसके साथ लड़ाई की। कल जब वो मेरे पास था तो मैंने दुनिया भर के लोगों की बातें सुनी, है ना। और आज देखो मुझे उसी प्यार की ज़रूरत है, मुझे वही प्यार चाहिए, मुझे वही इंसान चाहिए जो आज मेरे पास नहीं है। तो 5 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट लॉस इन लव, प्यार में घाटा, प्यार में जो है कमी, प्यार में जो है डिज़ायर्स का फुलफिल नहीं होना, प्यार के लिए मरना, प्यार के लिए तड़पना, प्यार को तलाशना, प्यार को ढूंढना, प्यार को ढूंढते ही रहना पर मिल नहीं पाना। समझ गए? सो ये रिग्रेट वही है 5 ऑफ कप जो यहाँ पर हो रहा है आपके पोर्शन को। आज मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता चल रहा है जिस रिश्ते की कोई पहचान नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, साफ साफ नजर आता है, खुले तौर पर नजर आता है कि इस इंसान ने आपसे एक लंबी दूरी बनाई है, आपसे बिल्कुल ये इंसान दूर हो गया है। 4 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट ब्रेकअप। 4 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि किसी के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते को काट कर अलग कर देना, उस इंसान के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना, उस इंसान से दूर भागने की कोशिश करना, भले ही जिंदगी अकेले क्यों ना रहना पड़े, जिंदगी में जो है कुछ हो ना हो, पर उस इंसान के साथ टोटली ब्रेकअप कर लेना। तो 4 ऑफ सोर्ड्स बताता है आपके पर्सन के अकेलेपन को। आपके पर्सन जो है यहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, पर ये किसी और के साथ भी नहीं है गाइज। समझ गए? ये इस रिश्ते को एक टाइम दे रहे हैं, ये इस रिश्ते को समय देना चाहते हैं, ये खुद को समय दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप भी थोड़ा वक्त ले लो, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम्स है उसमें सुधार आ जाए। तो एक टाइम गैप जो है ये इंसान ले रहा है। समझ गए? अब देखो सिचुएशन तो अभी यहाँ पर बिल्कुल भी आप दोनों की जुदा जुदा नजर आती है, पर इस जुदाई में और क्या है? इस जुदाई में है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। 8 ऑफ कप्स हमें क्या बता रहा है? देखो कैसे आपको अलग किया है, कैसे आपको दूर भेजा है, प्यार से अलग होने के लिए आपको मजबूर किया है ना। आपको जबरदस्ती निकाला है इस इंसान ने आपकी अपनी जिंदगी से। कैसे आप जो है भारी मन के साथ निकल रहे हो, देखो प्यार छोड़कर, है ना, इनको छोड़कर अपना डायरेक्शन आपने अलग चुना है, आपके रास्ते अलग है, आपको नहीं मालूम कि आपकी मंजिल कहाँ है, आप बस चलते जा रहे हो। इस कदर इस इंसान ने जो है ऑप्शन की वजह से, दूसरों के सुनने की वजह से आपको जो है अपने से अलग कर दिया है। देखो आज यही इंसान आपको जाता हुआ देख रहा है और यहाँ पर देखो आपके आने की उम्मीद लगा रहा है, परेशान है, दुखी है, हैप्पी नहीं है, खुशियाँ चेहरे पर नहीं नज़र आती, चेहरे पर सिर्फ गम नज़र आते हैं, दिमाग पर सिर्फ भारीपन नज़र आता है ना, और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खालीपन नज़र आता है इस इंसान को। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है गाइज। दिस पर्सन इज टोटली इन ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं ना कि कैसे हो गया, अचानक से क्या हो गया, अरे भाई मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा जो है दूरी आ जाएगा, इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा मेरे एक फैसले से, मेरे एक ऑप्शन के सही ऑप्शन को ना चुनने की वजह से। आज हम दोनों का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, आज हम दोनों ही अलग हो गए, मैंने अपना प्यार गुमा दिया है, लॉस कर दिया है ना। वो एनर्जी यहाँ पर है। देखिए एक गलत फैसला, एक गलत कप चुनना इस इंसान के लिए भारी पड़ गया है। अब बात करते हैं 9 ऑफ वांड्स, यानी कि कितनी बातें बताऊं मैं आपको, मतलब सारा का सारा जो भी एनर्जी है वो इस इंसान के खुद के अंदर के गुस्से, जलन, अकेलापन, खालीपन, जो है यहाँ पर फेलियर, लॉस कर देना,
यही तो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। 9 ऑफ वैंड्स देखो यहाँ पर भी यही बताती है कि ये इंसान अकेला नहीं है। इस इंसान के पीछे बहुत सारी ताकतें हैं, इस इंसान के पीछे बहुत सारी रुकावटें हैं, है ना। ये इंसान पीछे मुड़कर आना चाहता है तो नहीं आ पा रहा, पीछे जो है टोटली देखो घेर कर रखा है। आगे की तरफ बढ़ना चाहता है तो भी बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये नाकामयाब इंसान है। ये इंसान नाकामयाब अपने आप को महसूस करता है। कहाँ कामयाब हुआ है? प्यार में तो धोखा ही धोखा देकर ये इंसान, है ना, आज ऑप्शंस है इनके पास, फिर भी उन ऑप्शन से इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही, अपने आप को भरा हुआ नहीं महसूस कर रहा। जो मिला है ईश्वर ने जो दिया है, जो मिल चुका है, चाहे परिवार का सुख मिला है ना, चाहे पैसे का सुख मिला है, प्यार का सुख यहाँ पर इनको कहाँ मिल पा रहा है गाइस। सो दिस इज द फीलिंग ऑफ टोटली फेलियर पर्सन का एक फीलिंग इनके मन के अंदर है, जो ये बता रहा है कि पीछे भी लोग हैं, आगे भी लोग हैं, दाएं बाएं चारों तरफ लोग हैं, पर मेरा कौन है? मुझे समझने वाला कौन है? मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, पर मुझे अब वापस रास्ता दिखाने वाला कौन है ना। इन सारी चीज़ों से मायूस, हैरान, परेशान आपका ये पर्सन है, जो अभी टोटली हर्मिट के मोड में है गाइस। हर्मिट डबल एनर्जी आई है, और हर्मिट डबल एनर्जी आने का मतलब ही है कि यहाँ पर कुछ मजाक नहीं चल रहा, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा। हर्मिट बता रहा है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के एनर्जीज में हो रहा है, चल रहा है, और भी आगे आने वाले दिनों में भी इसे अवेकन किया जा रहा है। ये सोया हुआ बंदा है, देखो गाइस, सोया हुआ बंदा है जिसे ये नहीं पता कि इनके लिए बेस्ट क्या है, इनके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए बेस्ट क्या है, रिलेशनशिप के लिए बेस्ट क्या है। ये इंसान तो सोया हुआ है, इसकी आंखें बंद है, इसे ठीक से कुछ नजर नहीं आता। तो ऐसे इंसान को जो है जगाने के लिए भी अवेकनिंग यहाँ पर चलती है, और अवेकनिंग यहाँ पर चल रही है। हर्मिट बता रहा है बहुत बुरी तरीके से झकझोड़ा जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से आत्मग्लानि हो रही है, बहुत बुरी तरीके से पास्ट में किए गए फैसलों पर जो है इस इंसान को तड़पना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, अकेला होना पड़ रहा है, मजबूर हो रहा है, पेशेंस रख रहा है, कर नहीं पा रहा है, दर्द में जी रहा है ना, दर्द से निकल नहीं पा रहा है, जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बढ़ा नहीं पा रहा है। चारों तरफ इनको बस एक ही चीज नजर आती है, और वो है नाकामयाबी। टोटली आइसोलेटेड, टोटली गॉन कैसे है ये इंसान। हर्मिट जो 2 बार आई है, ये बताती है कि शायद ये भी हो सकता है कि इस इंसान को पहले भी मौके आपने दिए हैं, जब जब ये इंसान आपकी प्रायोरिटी नहीं करता था, जब जब ये इंसान आपकी कदर नहीं करता था। कई बार हो सकता है कि आप दोनों के पीछे पहले भी ब्रेकअप जैसी चीज़ें हुई है, कई बार आप दोनों ने कई हफ्तों तक एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं की है ना, आपने इन्हें समझाने की कोशिश की, पर हो सकता है कि ये इंसान समझ नहीं पाया। उस वक्त भी आपने मौका दिया, ईश्वर ने इन्हें मौका दिया, पर ये उस रिश्ते को बचा नहीं पाया। तो डबल हर्मिट बता रहा है कि इन्हें जो है परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, आपके लायक, आपके काबिल, ताकि ये आने वाले भविष्य में कोई गलती फिर से दोबारा ना कर बैठे, आपको ऑप्शन की तरह ना देखे, आपको अपनी जिंदगी के बाद जैसा सोचे, आपको एक हीरे की तरह ट्रीट करे, ना कि पत्थर की तरह। सो वो अवेकनिंग यहाँ पर चल रही है, और अवेकनिंग जब होता है, आप जानते हो, जब ईश्वर काम कर रहा होता है, इंसान काम नहीं करता, समझ गए। जब ईश्वर काम कर रहा होता है किसी चीज़ को बनाने में, तो वहाँ पर इंसान की दखलंदाजी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर भी ईश्वर इनके अंदर काम कर रहा है, आपकी दखलंदाजी नहीं चलेगी, इस इंसान की दखलंदाजी नहीं चलेगी। यानी कि ऐसे समय में ये इंसान फास्ट प्रोग्रेस नहीं करता, फास्ट एक्शन नहीं लेता, फास्ट जल्दबाजी में वापस नहीं आता, क्योंकि ईश्वर अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं, समझ गए। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ये इस इंसान के अंदर का बदलाव है। देखो, ये इस इंसान के अंदर का प्रोसेस है जो चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द रिलेशनशिप। बैलेंसिंग नहीं थी, आप इनके पीछे पीछे और ये किसी और के पीछे पीछे, यही तो हो रहा है। 7 ऑफ कप्स यही तो था कि आप इनको देने में लगे रहे, ये किसी और को देने में लगे रहे, आप इनके पीछे भागते रहे, ये किसी और सपने के पीछे भागते रहे, है ना। तो भागना जो है सिर्फ आपकी तरफ से हुआ है गाइज। तो यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग जो हो नहीं पाई थी रिश्ते में, वो बैलेंसिंग यहाँ पर ये इंसान खुद चाहता है। एक बात अभी इनके समझ में आ चुकी है कि जो भी हुआ है वो मेरे जो है करतूतों की वजह से हुआ है, मेरे रिश्ते में वफादार ना होने के पीछे से हुआ है ना। मैंने दे दिया होता, जो मांगा है वो मैंने खुले दिल से दे दिया होता, रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट,
केयर के बदले केयर, प्यार के बदले प्यार, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती कि वो अलग हम अलग। तो ये इक्वल बैलेंसिंग ये इंसान अब चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप में, है ना। आपको वो सारा सम्मान हक आपका जो बनता है वो आपको लौटाना चाहता है, बैलेंस रिलेशनशिप को करना चाहता है कि अब तुम और मैं बराबर हैं। गाइस पिक्चर में जो आज ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, ये बिल्कुल आज आपकी एनर्जी नहीं है। आज इस फ्रेम में, इस पिक्चर में ये क्वीन ऑफ वैंड्स मुझे कोई और ही शख्स नजर आता है, कोई और ही इंसान नजर आता है ना, जो बिल्कुल एक आप दोनों के बीच में एक दीवार की तरह है। हो सकता है कि ये ऑप्शन इनको इन्होंने ही दिखाए हैं, हो सकता है कि आपको छोड़कर इसकी तरफ ही इंसान गया है, इनके कमांड को माना है, इनके आदेश को माना है, इनके सामने सर झुकाया है, इनके बताए हुए रास्ते पर चला है, जो ऑलरेडी यहाँ पर कंडीशनिंग आ भी चुकी है। रिश्ता बर्बाद करने में कोई और यहाँ पर नजर आया है ना। अब बात करते हैं हम 10 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में। ये एनर्जी हमें क्या बता रही है कि 5 ऑफ कप्स, वहाँ पर 5 की एनर्जी, यहाँ पर क्लिंजिंग टू द पास्ट, ये दोनों ही एनर्जी बताती है कि 5 + 5 = 10। ये इंसान कैलकुलेशन भी होता है, टैरोट रीडिंग एक कैलकुलेटेड चीज़ होती है गाइस, समझ गए। बस ऐसे ही हवा के झोंके की तरह रीडिंग नहीं होती, एक कैलकुलेटेड रीडिंग होती है। तो यहाँ पर जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बंटवारा, जो चाहिए था आपके साथ घर नहीं मिल पाया, बट गया, है ना। जो चाहिए था आपके साथ परिवार नहीं मिल पाया, बट गया। आपके साथ एक फ्यूचर भी देखा था इस इंसान ने, एक सपना भी देखा था इस इंसान ने, जिंदगी में ग्रो करना है, इस मुकाम पर पहुंचना है, ऐसा घर खरीदेंगे साथ मिलकर, ऐसा जॉब करेंगे मिलकर, बिजनेस ऐसा करेंगे, तुम मेरी मदद करना, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम आगे बढ़ोगे, हम ऐसा फ्लैट खरीदेंगे, हम ऐसी गाड़ी खरीदेंगे, हमारे बच्चे ऐसे होंगे, हमारे बच्चों को स्कूल में डालेंगे। यहाँ तक की प्लानिंग आप दोनों के बीच में, यहाँ तक की प्लानिंग हो चुकी थी ऑलरेडी। वो है इस इंसान का आपका सपना जो अधूरा रह गया क्योंकि बढ़ गया। 5 यहाँ बटा है, 5 वहाँ जाकर बढ़ गया है। तो ये भी चीज़ें जो है डेफिनेटली ये इंसान चाहता है। पर मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये जो 10 ऑफ पेंटिकल का सपना और 6 ऑफ पेंटिकल्स का सपना जो ये इंसान अभी बुन रहा है ना आपके पास वापस आने का, ये इतनी जल्दी ख्याली पुलाव मत बनाओ, इतनी जल्दी तो पूरा नहीं होगा। क्योंकि हर्मिट तो आकर रोकने का काम करता है। हर्मिट आपसे ये कह रहा है कि अगर तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें इस इंसान के साथ एक घर परिवार प्यार इनका सम्मान चाहिए, तो तुम्हें तो इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, और जब मैं काम कर रहा हूँ तुम बीच में मत आओ। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि तुम बीच में मत आओ, मुझे इसे सुधार लेने दो, इसे और भी ज़्यादा तड़पा लेने दो, इसे और भी अनुभव करवा लेने दो, इसे सबक सिखा लेने दो। एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, आपके बिना की ज़िंदगी कैसे होती है वो जी रहा है ये इंसान। तो जो इंसान आपके साथ इतना गलत करके गया है, क्या ईश्वर का फर्ज नहीं बनता कि उसे सुधारे, उसे सही रास्ता दिखाए, उसे गाइड करे, उसे ऐसे भेड़ जैसे शक्लों वाले लोगों से निकाले? क्या ईश्वर का फर्ज नहीं बनता? तो वही तो ईश्वर कर रहे हैं। तो क्या ऐसे वक्त आपको टाइम नहीं देना चाहिए गाइस? सवाल आपके लिए है मेरा, समझ गए? मैं इससे ज़्यादा अब आपसे क्या कहूँ। आपको धोखा देने वाला यहाँ पर भरपाई कर रहा है, जो बोया था उसे वो काट रहा है ना। तो अब प्यार बोएगा तो प्यार मिलेगा, नफरत बोएगा तो नफरत ही मिलेगा इस इंसान को। वही चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ से क्या है। इस डेक से मैं 2 मैसेज ले रही हूँ। हड़बड़ाओ मत, बस एक एनर्जी निकाल कर दीजिए मुझे। सपोर्ट, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आप और आपके पर्सन को सपोर्ट कहीं से मिला नहीं है। डेफिनेटली ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये रिश्ता एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ेगा। एक दूसरे के हाथ में हाथ को पकड़कर बैलेंस वे में, यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है ना। बैलेंसिंग की एनर्जी आ चुकी है, जहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि दो लोग हैं जो साइकिलिंग कर रहे हैं और चल नहीं पा रहे हैं, तो एक दूसरे के हाथ को थामकर वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि एक दूसरे का साथ और सपोर्ट आप दोनों को का ही है गाइस, समझ गए? बैलेंस होगा यहाँ पर, रिलेशनशिप बैलेंसिंग का ही आया है। यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पा रहे, देख लो पिक्चर में,
तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, एक दूसरे का साथ देना है। वही सपोर्ट डेफिनेटली आप और आपके पर्सन का होकर ही रहेगा। आप इन्हें संभालोगे, ये आपको संभालेंगे। ऐसा सपोर्टिव रिलेशनशिप आप दोनों का क्रिएट होने वाला है। पर हर्मिट के बाद, हर्मिट के खत्म होने के बाद, अवेकनिंग के बाद तभी ये सारी चीजें होने वाली है। समझ गए? लिव योर पैशन का मैसेज आया है तब तक जब तक आपके पर्सन सुधर नहीं जाते, तब तक आपके पर्सन आपके पास वापस नहीं आते, तब तक आपको अपनी जिंदगी को जीना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी ख्वाहिशों की तरफ आगे बढ़ना है। जिंदगी को रोक कर थाम कर नहीं रखना है, इंतजार करते नहीं रहना है। ईश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी को भूल जाओ, आप अपने पैशन को भूल जाओ, आप अपनी दीवानगी जो भी है ना गाइज आपके अंदर, दीवानगी जिस चीज को लेकर, उसे पूरा करो, जिंदगी को जियो। ठीक है? तब तक आपके पर्सन भी तैयार हो रहे हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है। सो डोंट स्टॉप, लिव योर पैशन, लिव योर ड्रीम्स। सपनों को साकार करना है आपको। समझ गए ना? तो चलिए इसी बात पर हम लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस निकालेंगे और उसे आपको फॉलो करना है। इस सपोर्ट के मैसेज का एक मतलब ये है ना गाइज कि आप दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी है ना? जैसे कि किसी कहते हैं ना कि रथ के पहिए, है ना, एक पहिया गायब हो गया तो दूसरा चलेगा नहीं। वही यहाँ पर आपसे वही कह रहे हैं ईश्वर कि तुम दोनों भी वही रथ के पहिए हो, एक नहीं तो दूसरा खामोश। सपोर्ट के साथ ही आप दोनों को आगे बढ़ना है, वरना नहीं बढ़ पाओगे, नहीं चल पाओगे। डू नॉट प्रोवोक। वाओ, ये बहुत ऑसम। लॉर्ड कृष्णा ने हमें, कृष्ण भगवान ने हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपके लिए संदेश भेजा है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। आपके लिए ये मैसेज क्यों निकल कर आया है जानते हो? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा गाइज। लॉर्ड कृष्णा ने ये मैसेज इसलिए भेजा है क्योंकि वो जानते हैं कि आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी के अलावा पॉजिटिविटी है ही नहीं। आप गलत सोच रहे हो, आप इस इंसान के बारे में शायद गलत सोच रहे हो, आप परिस्थिति के बारे में गलत सोच रहे हो, आप ऊपर वाले पर ब्लेम लगा रहे हो, आप अपनों पर ब्लेम लगा रहे हो। आपके अंदर बहुत सारी उलझने हैं, सच्ची चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपके माइंड के अंदर नहीं है। लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं इसे बढ़ावा मत दो। तुम्हारे मन के अंदर, प्रोवोक का मतलब है बढ़ावा देना। तुम्हारे मन के अंदर जो गलत चीज़ें हैं, गलत भावनाएं, उसे बढ़ावा मत दो, इनवाइट मत करो, न्योता मत दो नेगेटिविटी को। बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स, यानी कि आप कुछ बुरा शायद बोल रहे हो सकता है कि आपने अपने पर्सन के बारे में किसी को कह दिया है कि इन्होंने मुझे ऐसे धोखा दिया, ऐसे मुझे हर्ट किया, ऐसे मेरे साथ खेला इस इंसान ने। किसी के साथ हो सकता है कि आपने इनके बारे में बताया है, रिलेशनशिप के बारे में आपने इनके बारे में किसी को कुछ नेगेटिव कहा है। जो भी किया है ना गाइज, प्लीज सिंपली उसे लेट गो कर दो। किसी से मत कहो कि ये इंसान ऐसा है, वैसा है, वैसा है। या फिर आपने नहीं भी कहा है तो आपके मन के अंदर चीज़ें चल रही है इस इंसान को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो इसे बढ़ावा नहीं देना है। समझ गए? बोलना नहीं है, कुछ बुरा करना नहीं है, कुछ बुरा कहना भी नहीं है, बस सिंपली लेट गो कर दो। ईश्वर के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दो। गॉड इज डूइंग देयर वर्क। ईश्वर अपना काम कर रहे हैं, भली बातें कर रहे हैं, आपको उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को दिखता है, ये सारी चीज़ें ईश्वर ने देखी हैं आपके पर्सन के बारे में। समझ गए? तो गाइज, आपको धोखा देने वाला इस हाल में है, किस हाल में है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रीडिंग में बहुत सच्चाई है। आपको कैसा लगा प्लीज़ इसे दूसरों तक शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ लोग हील हो जाए। कुछ लोग जो अभी भी नेगेटिविटी के अंदर है ना, उन्हें भी समझ में आए कि रिश्ता कैसा काम करता है, कर्मा कैसे काम करता है। सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो मिल ही जाए, ये हमेशा संभव नहीं होता है। तो हीलिंग में आपको भी जो है मेरी थोड़ी मदद करनी है। मेरा काम होता है आपके लिए रीडिंग करना, और आपका काम होता है इन रीडिंग्स को उन लोगों तक पहुंचाना जो दर्द में है, जो तकलीफ में है, क्योंकि आप भी ऐसे मदद कर सकते हो, ऐसे आप दूसरों की मदद कर सकते हो, है ना। तो चलिए गाइस, इतना कहते हुए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।